बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 15 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15.14 से, जिसकी हमारे पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ये डेफिनेशन ये पूरा टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है इफ़ x1 x2 so on to xn be a random sample of size n taken from the Bernoulli distribution, f of x is equals to px q 1 minus x is equals to 0 1 0 less than equals to p less than equals to 1। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है कि आपके पास x1 से xn तक आपके पास रैंडम सैम्पल है जिसमें साइज़ आपके पास n है। बाय बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास गिवन है जो कि है f ऑफ x p x q 1 माइनस x, जिसमें x की वैल्यूज़ है 0 1 और जो p की रेंज है वो है 0 से लेकर 1 तक। तो हमने ये फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ p एंड शो दैट इट इज़ अ सफिशेंट एस्टिमेटर। तो आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर सॉल्व करना है p का और शो करना है कि ये सफिशेंट एस्टिमेटर भी हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15.14 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15.14 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास PDF है जो कि f ऑफ x q 1 माइनस x, जिसमें x की वैल्यूज है 0 और 1 और उसके बाद p की रेंज है 0 से लेकर 1 तक। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड ये है कि सबसे पहले आपके पास जो भी PDF होगा आपने उसका लाइक्लीहुड ले लेना है। लाइक्लीहुड लेने के बाद सेकंड स्टेप है कि आपने उसका नेचुरल लॉगरिथम यानी कि ln ले लेना है और थर्ड स्टेप ये है कि आपने इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जो इसका पैरामीटर होगा वो, और देन उसके बाद इसको इक्वेट कर देना 0 के अकॉर्डिंग ताकि वैल्यू आपकी निकल सके। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि हम लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन यूज़ करेंगे। लाइक्लीहुड फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन का जो पैरामीटर है वो है p। जो पैरामीटर होता है वही आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा l ऑफ p इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। इस साइन को हम कहते हैं प्रोडक्ट इसलिए हम यूज़ करेंगे, या फिर अभी आप यहाँ पर प्रोडक्ट ना यूज़ करें, पहले हम लोग सिर्फ सीरीज़ बताएंगे। सबसे पहले p की जगह पर p आ जाएगा, x की जगह पर x1 आएगा, q1 माइनस x1, देन p x2 q1 माइनस x2 सो ऑन टू p xn q1 माइनस xn। इसी तरह से 1 से लेकर n तक आपकी सीरीज़ चलती है और वो सीरीज़ बनने के बाद क्योंकि ये आपके पास 1 से लेकर n तक हो जाता है तो इसलिए ये प्रोडक्ट आ जाता है i इज़ इक्वल्स टू 1 to n p ऑफ x i। ये i इसलिए है क्योंकि ये 1 से लेकर n तक चला है इसलिए i हो जाएगा और q1 माइनस x i। उसके बाद आपने इसी फंक्शन को, ये जो प्रोडक्ट है इसको सॉल्व करना है। प्रोडक्ट जब इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा p और ये i सीरीज़ है तो यहाँ पर आ जाएगा समिशन x i, और ये q जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 1 माइनस p के इक्वल होता है। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 है तो जब ये प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n माइनस समेशन एक्स आई। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 इसलिए भी कहा है क्योंकि जब हमने इसको प्रूव करना है आगे कि ये सफिशेंट एस्टिमेटर है या नहीं तब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। देन सेकेंड स्टेप है कि हमने इसी स्टेप का नेचुरल लॉगरिथम यानी कि ln ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ln l ऑफ p इज़ इक्वल्स टू ln इस पूरे टर्म का। तो जब ln जब आप लेते हैं कोई भी चीज़ पार में होती है वो नीचे प्रोडक्ट में आ जाती है। ये हो जाएगा समेशन x i ln ऑफ p प्लस n माइनस समेशन x i ln ऑफ 1 माइनस p। अब इस पूरी टर्म का हम लोग ले लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, क्योंकि p के अकॉर्डिंग पैरामीटर है तो विद रिस्पेक्ट टू p एंड इक्वेटिंग टू 0। आप यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू p या फिर आप उसके बाद इक्वेट करें या फिर आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंबाइन यूज़ किया, ठीक है। आप इस स्टेप को कंबाइन भी लिख सकते हैं या आपने सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू p के अकॉर्डिंग और उसके बाद इसी पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो डिफरेंशिएट होता है पार्शियल यूज़ करते हैं, हम इस साइन को कहते हैं पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ p ln ऑफ l ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ p इज़ इक्वल्स टू समेशन x। ln ऑफ p का मतलब है कि 1 बाई p हो जाएगा यानी कि इसके डिनोमिनेटर में p आ जाएगा प्लस
n माइनस समेशन एक्स आई है और ln ऑफ 1 माइनस पी इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास साइन है, पैरामीटर के साथ जो साइन होता है वो लाजमी आता है, जो कि है -1। पी के साथ जो साइन है वो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि पी के साथ -1 है, तो इसलिए यहाँ पर -1 आएगा। यहाँ पर पी के साथ कोई साइन नहीं था, तो इसलिए ये 1 ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए ये पी एज इट इज़ रहा। यहाँ पर पी के साथ माइनस है, तो इसलिए आ जाएगा -1। अगर कोई इसके साथ कोई और वर्ड यूज़ करना होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में कोई आगे जाके हम पढ़ेंगे डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होगी पैरामीटर के साथ, तो हम वो भी यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम अभी यूज़ करेंगे -1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को पुट कर दिया 0 के इक्वल भी साथ। ठीक है, अब ये जो पूरी टर्म है वो दूसरी तरफ जब चली जाएगी 0 के इक्वल, तो ये पूरी टर्म 0 ही होती है अकॉर्डिंग टू द रूल, ये पूरी टर्म 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो पीछे हम लोगों के पास बन जाएगा समेशन एक्स बाय पी प्लस n माइनस समेशन एक्स 1 माइनस पी, और ये जो -1 है ये इस साइन के साथ जब आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, ये बन जाएगा समेशन एक्स बाय पी माइनस n माइनस समेशन एक्स 1 बाय पी। यहाँ पर हम ले लेंगे देन एलसीएम p 1 माइनस पी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ p मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये रूल होता है सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन को, तो ये आ जाएगा p 1 माइनस पी, ये आ जाएगा समेशन एक्स 1 माइनस पी माइनस n माइनस समेशन एक्स और p। अब जब हम इस पूरी फॉर्म को जो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स पी, यहाँ आ जाएगा माइनस एन पी, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये हो जाएगा प्लस समेशन एक्स पी। यही साइन हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये जो p 1 माइनस पी है ये डिनोमिनेटर का यहाँ पर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर वैनिश हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, ये कट हो जाएंगी, पीछे रह जाएगा समेशन एक्स माइनस एन पी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर से हमने p को ही सॉल्व करना है, यानी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड, तो ये बन जाएगा p हैट। सॉल्व करना है तो यहाँ पर से -np इस तरफ आ जाएगा और माइनस समेशन एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी p हैट की समेशन एक्स बाय n, जो कि x बार के इक्वल होता है, यानी कि मीन के। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है p का। अब उसके बाद हमने प्रूव करना है कि सफिशिएंट एस्टिमेटर कैसे होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पर यूज़ की है p समेशन एक्स आई 1 माइनस पी एन माइनस समेशन एक्स आई, ये वाली चीज़ हमने यूज़ करनी है इसको प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर से इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये पूरी टर्म जो है ये जी ऑफ समेशन एक्स आई पी बन जाएगी, ये पूरी टर्म। और एच ऑफ एक्स सफिशिएंट में यूज़ होता है, एच ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक जी ऑफ एक्स और एक एच ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स ये पूरी टर्म बन जाएगी और एच ऑफ एक्स 1 के इक्वल होता है। तो हमने ये शो किया है, शोज़ डैट टू फंक्शंस, कि हमारे पास 2 फंक्शंस आए हैं विद सेटिस्फाई फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया ऑफ सफिशिएंसी, कि ये 2 फंक्शंस जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया ऑफ सफिशिएंसी को। तो जो समेशन एक्स आई है वो हमारे पास सफिशिएंट एस्टिमेटर बनता है। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.14 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.15। क्वेश्चन नंबर 15.15 की हमारे पास स्टेटमेंट है, कंसीडर द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जो कि है एफ एक्स सेमीकोलन पी इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स, और जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर n तक है। आपने फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ p, यानी कि p का आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर सॉल्व करना है, जिसमें पार्ट 1 आपके पास सिंगल ऑब्जर्वेशन होगी और पार्ट बी में इन्होंने कहा है आपके पास सैम्पल m ऑब्जर्वेशन होगी x1 से xm तक, जो कि आपने यूज़ करनी है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15.15 को स्टार्ट करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15.15 में सबसे पहले जो हमारे पास PDF है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का NCXP ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स, हम इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का ले लेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम लाइक्लीहुड पार्ट 1 के लिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सिंगल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जब सिंगल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जिससे आपके पास क्वेश्चन चल रहा है आपने उस तरह ही चलाना है। ठीक है, और जो पार्ट 2 है उसमें इन्होंने कहा है कि जहाँ पर आपके पास जो एल ले लेंगे, जहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, तो आपने उस सीरीज़ को 1 से लेकर m तक लेकर चलना है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, पहले हम लोग ये पार्ट सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम लाइक्लीहुड फंक्शन जब इस पूरे पार्ट पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एल लाइक्लीहुड ऑफ p, क्योंकि पैरामीटर p है
तो हम लोगों ने यहाँ पर पी और क्यू दोनों है, लेकिन जिस चीज़ का एस्टिमेट सॉल्व करना होता है वो आता है, ठीक है। तो हमने पी का सॉल्व करना है, तो पी आएगा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका हमने लेना है यहाँ पर लाइक्लीहुड फंक्शन। तो जब हम इसका लाइक्लीहुड ले लेंगे तो ये हम लोगों के पास इस पूरी तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद हम ले लेंगे दोनों तरफ एल एन ले लेंगे, ये हो जाएगा एल ऑफ पी इज इक्वल्स टू एल एन इस पूरी फॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ पर जब इस पूरी फॉर्म का एल एन ले लेंगे उसके बाद एल एन सबसे पहले हमने अब डिवाइड करना है। सबसे पहले आ जाएगा एल एन सी एक्स, पहले इस फॉर्म के साथ, फिर आ जाएगा एक्स प्रोडक्ट में है, नीचे आ जाएगा एल एन ऑफ पी प्लस एन माइनस क्यू, और क्यू को एन माइनस एक्स, और क्यू को आप यहाँ पर एल एन ऑफ क्यू भी लिख सकते हैं और एल एन ऑफ 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं, वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, ठीक है। ये पूरी फॉर्म होने के बाद अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा पार्शियल ऑफ पी एल एन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ पी इज इक्वल्स टू, ये पूरी फॉर्म हो जाएगी 0, ये एल एन एन सी एक्स हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स, एल एन ऑफ पी का मतलब है 1/p, यानी कि x/p बन जाएगा, प्लस n माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ये पूरी फॉर्म इक्वल होती है 0 के, तो हम इस जगह पर पुट कर देंगे 0, इक्वेटिंग टू 0 करेंगे तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी 0 के इक्वल, ये बन जाएगा x/p माइनस n माइनस एक्स 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। ये पूरी फॉर्म जब 0 हो जाएगी तो हम लोगों के पास सिंपल ये चीज़ रह जाएगी। अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा p 1 माइनस पी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 माइनस पी को, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन उसी तरह से p को, तो ये बन जाएगा x 1 माइनस पी माइनस 1 माइनस एक्स और p। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x माइनस एक्स पी माइनस एन पी प्लस एक्स पी इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो पूरी फॉर्म है ये 0, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर वैनिश हो जाएगा, तो ये हम लोगों के पास ये फॉर्म बन जाएगी, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा x माइनस एन पी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने निकालना है सिंपल p, तो ये बन जाएगा माइनस एन पी, और ये x दूसरी तरफ चला जाएगा, ये माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन पी इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमने p निकालना है तो n को x के साथ डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा p हैट इज इक्वल्स टू x बाई एन विच इज़ MLE ऑफ p, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों के पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें इन्होंने कहा है सैम्पल ऑफ m ऑब्जर्वेशंस x1 से xm तक आपके पास गिवन है, ठीक है। अब आपने जब इसका लाइक्लीहुड लेना है तो लाइक्लीहुड आपने किस तरह से लेना है कि यह आ जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि सबसे पहले आपने सीरीज चलानी है, यह आ जाएगा एन सी x1 p ऑफ x1 1 माइनस पी एन माइनस x1, फिर एन सी x2 p ऑफ x2 1 माइनस पी एन माइनस x2, इसी तरह से सो ऑन एन सी xn p ऑफ xn 1 माइनस पी एन माइनस xm, m तक जाएगा, n तक नहीं जाएगा, m तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 1 से लेकर m तक जब सीरीज़ हम लोगों के पास चली है तो ये जब हम लोगों ने इसको कंबाइन किया है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट i इज इक्वल्स टू 1 to m एन सी एक्स आई पी ऑफ एक्स आई 1 माइनस पी एन माइनस एक्स आई। अब हम यहाँ पर ले लेंगे दोनों तरफ एल एन, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एल एन लाइक्लीहुड ऑफ p इज इक्वल्स टू एल एन प्रोडक्ट i इज इक्वल्स टू 1 to m एन सी एक्स आई पी ऑफ एक्स आई 1 माइनस पी एन माइनस एक्स आई। अब यहाँ पर हमने ले लिया एल एन, अब हम इस पूरे प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, पहले बारी बारी इसके साथ अप्लाई करेंगे, देन इसके साथ, देन इसके साथ। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा एन एन लाइक्लीहुड ऑफ p इज इक्वल्स टू समेशन बन जाएगा ये हम लोगों के पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कम्बिनेशन आ रहा है तो ये जब प्रोडक्ट अप्लाई होगा तो ये वैनिश हो जाएगा, यहाँ पर समेशन आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 to m एल एन एन सी एक्स आई प्लस एक्स आई एल एन ऑफ p प्लस एन माइनस एक्स एल एन ऑफ 1 माइनस पी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस पी है और साथ ही साथ जो इसके साइन है वो है -1। अब उसके बाद ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में समेशन i इज इक्वल टू 1 to m एल एन ऑफ एन सी एक्स आई प्लस समेशन, यहाँ पर भी समेशन आ जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to m एक्स आई एल एन ऑफ p प्लस m n।
अब एम एन यहाँ पर क्यों आया है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ आपने देखी है कि जो प्रोडक्ट थी वो जब हम अप्लाई करेंगे तो वो समीशन में कन्वर्ट होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब इसके साथ अप्लाई हुआ तो एज इट इज़ आ गया, जब इसके साथ अप्लाई हुआ तो जहाँ जहाँ समीशन एक्स आई है उसके साथ आपके पास ये आ गया, ठीक है। जहाँ पर आई था वहाँ पर समीशन आ गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर जो है n माइनस एक्स आई है, अब यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो n के जो i है एक्स आई जो है वहाँ पर तो समीशन आ जाएगा, ठीक है, जो कि है i इज़ इक्वल्स टू 1 to m। अब उससे पहले है n, तो इसकी समीशन की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, m तक। तो इसलिए जब यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि स्प्लिट हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर आपके पास पहले m आएगा, दैन ये वाला n आएगा और आगे आ जाएगा माइनस समीशन एक्स आई ln ऑफ 1 माइनस पी, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी एंड इक्वेटिंग टू ज़ीरो। अब इस पूरी फॉर्म का हम ले लेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पी, ये आ जाएगा पार्शियल ऑफ पी ln ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ पी इज़ इक्वल्स टू, ये पूरी फॉर्म हो जाएगी 0 प्लस समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाई पी प्लस एम एन माइनस समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, और साथ ही साथ जो पी के साथ जो साइन है -1 का वो भी आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी फॉर्म 0 के इक्वल होती है तो हम 0 लिख देंगे। आगे जो हम लोगों के पास पूरी सीरीज़ है वो आ जाएगी समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय पी माइनस, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एम एन माइनस समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा पी 1 माइनस पी समेशन, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर पी, यहाँ आ जाएगा समेशन एक्स आई 1 माइनस पी माइनस एम एन माइनस समेशन एक्स आई और पी इज इक्वल्स टू 0। ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये दूसरी तरफ जब मल्टीप्लाई हो जाएगी ये हो जाएगी वैनिश, ठीक है। तो पीछे हम लोगों के पास रह जाएगा समेशन एक्स आई माइनस समेशन एक्स आई पी, फर्स्ट चीज़ ये एक्स आई भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा माइनस एम एन पी प्लस ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो ये बन जाएगा प्लस समेशन एक्स आई पी, दोनों के साथ एक्स आई है तो ये दोनों टर्म सेम है, माइनस प्लस की हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी, पीछे रह जाएगा समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to m एक्स आई माइनस एम एन पी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो हमने चीज़ सॉल्व करनी है वो है p, तो इसका मतलब ये है कि ये p सॉल्व करना है तो हमें बाकी चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ एडिशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो समेशन एक्स आई है यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा ये हो जाएगा माइनस, ये ऑलरेडी माइनस था, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एम एन पी इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई। यहाँ पर से जो एम एन है वो यहाँ पर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एम और एन। अब यहाँ पर जो ये चीज़ है सिर्फ आपने इस चीज़ को देखना है क्योंकि समेशन भी उसी चीज़ के और डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ आ रही है, तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिख भी दी है कि समेशन एक्स आई एम जो है वो इक्वल होगा एक्स बार, क्योंकि समेशन भी उसी का होता है जिस जो डिनोमिनेटर में जिसके साथ डिवाइड करते हैं तो वो एक्स बार बन जाएगा। तो ये पी हैट हम लोगों के पास इक्वल हो जाएगा एक्स बार बाय एन विच इज़ एम एल ई ऑफ पी। ये एम पी हैट का हमारे पास इस पार्ट में आंसर है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15.15 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.16। क्वेश्चन नंबर 15.16 की हमारे पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है, फाइंड द एम एल एस्टिमेट ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ साइज एंड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पूरा पार्ट है ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 15.15 में गिवन है, तो अब हम लोग वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.15 में सबसे पहले जो हमारे पास ये PDF गिवन है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें म्यू और सिग्मा स्केयर इनके एस्टिमेटर हैं और हमने MLE सॉल्व करना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं, लेकिन पार्ट 3 वही स्टेप है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 15.16 के पार्ट ए में यूज़ करना है। सबसे पहले इन्होंने इस फंक्शन का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 से पहले भी इन्होंने ln निकाल के दिए, देन उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व होगा। तो उसी तरह से सबसे पहले हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा वो हम लिखेंगे, जो कि 1/सिग्मा √2 पाई e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्केयर। उसके बाद इसी डिस्ट्रीब्यूशन का आप ले लेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन
लाइकलीहुड ऑफ थीटा, यहाँ पर इन्होंने थीटा, म्यू और सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हमने 1/1 x1 से xn तक इस सीरीज़ के ऊपर लाइकलीहुड अप्लाई किया तो यहाँ पर इन्होंने कंबाइन करके लिख दिया प्रोडक्ट i इज़ इक्वल टू 1 to n 1/σ√2πe⁻ माइनस एक्स आई माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्केयर। अब जब यहाँ पर प्रोडक्ट अप्लाई हुआ तो √1/2 के इक्वल होता है, और जब प्रोडक्ट है तो वो भी जब हम लोगों के पास अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/ ये सिग्मा स्केयर, जब प्रोडक्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसको स्केयर बना देगा, तो वो स्केयर हम लोग इसके अंदर ही लिख लेंगे। ये आ जाएगा 2π सिग्मा स्केयर, ये स्केयर बन जाएगा और ये बन जाएगा n/2, क्योंकि इसकी फॉर्म होती है √1/2, तो यहाँ पर n के साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा n/2 e⁻, माइनस यहाँ पर समीशन आ जाएगा क्योंकि एक्स आई है, माइनस समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्केयर। उसके बाद हम ले लेंगे नेचुरल लॉगरिथम यानी कि ln दोनों तरफ, ये आ जाएगा ln L ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n/2 आ जाएगा आपके पास, ln ऑफ 2π सबसे पहले आप लिखेंगे और सेपरेट करेंगे माइनस n/2 ln ऑफ सिग्मा स्केयर, यानी कि इस 2π को और सिग्मा स्केयर को सेपरेट 2 टाइम्स लिखेंगे, माइनस 1/2 सिग्मा स्केयर समीशन, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं माइनस समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाय 1/2 सिग्मा स्केयर। यहाँ तक सिर्फ आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने डायरेक्ट पार्ट 3 पे आ जाना है। पार्ट 3 में आपने दोनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग लेना है, म्यू और सिग्मा स्केयर के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है और उन दोनों को 0 के इक्वल कर देना है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल पार्शियल ऑफ म्यू ln ऑफ म्यू थीटा, यानी कि जो यहाँ पर थीटा यूज़ करे थे उन्होंने यहाँ पर बता भी दिया कि आप उसको म्यू और सिग्मा स्केयर दोबारा भी लिख सकते हैं, वो 0 के इक्वल है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है, सबसे पहले दोनों टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा माइनस एंड वाली टर्म जो थी समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्केयर था, वो स्केयर नीचे आ जाएगा और 2 सिग्मा स्केयर एज इट इज़, और इस म्यू के साथ जो साइन है -1 वो आ गया इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद जो आपके पास सिग्मा स्केयर के लिए आपने यूज़ करना है फिर वो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इन्होंने पहले ये चीज़ बताई है म्यू के लिए और ये चीज़ बताई है सिग्मा स्केयर के लिए। तो अगर आप इसको भी लेकर चलें, पहले हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। वो किस तरह से सॉल्व होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो ये 2 है ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस -1 की वजह से ये -1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको रजिस्टर पर लिख कर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये सबसे पहले जो टर्म है ये म्यू के लिए हम यूज़ करेंगे, वो ये हम लोगों के पास बची है समीशन एक्स आई माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 0। सिग्मा स्केयर दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हम लोगों के पास सिंपल रह जाएगा समीशन एक्स आई माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को जब हम अप्लाई करेंगे समीशन इस पूरे टर्म पर जब अप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा समीशन एक्स आई माइनस यहाँ पर आ जाएगा n ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर चाहिए सिंपल म्यू की वैल्यू, तो म्यू के लिए हम यहाँ पर n ऑफ म्यू को यही लेने देंगे, माइनस समीशन एक्स आई को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर म्यू हैड का आंसर आ जाएगा समीशन एक्स आई बाई एन दैट इज़ इक्वल्स टू द एक्स बार। ये चीज़ तो हम लोगों के पास आ गई है म्यू के लिए। अब सिग्मा स्केयर के लिए हम देखते हैं। सिग्मा स्केयर के लिए आपके पास जहाँ जहाँ सिग्मा है सिर्फ वो टर्म आपके पास यूज़ होगी। तो यहाँ पर जो टर्म है यहाँ पर ये वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आप यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों में सिग्मा है। ये आ जाएगा -n/2 बाय सिग्मा स्केयर। ln ऑफ सिग्मा स्केयर का मतलब है कि 2 के साथ सिग्मा स्केयर आ जाएगा -1/2 सिग्मा स्केयर समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्केयर इज़ इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद अब हमने इसको फर्दर जब इस पूरी फॉर्म को सॉल्व करना है तो इस फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये वाला पार्ट म्यू के लिए था और ये वाला सिग्मा स्केयर के लिए है, जो कि हम लोगों के पास ये फॉर्म बची है, ठीक है। तो अब इस फॉर्म को जब हमने सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा -n/2 सिग्मा स्केयर माइनस समीशन एक्स आई माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्केयर। अब यहाँ पर सिर्फ हम अगर हम सिग्मा स्केयर का जब हम पार्शियल ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके साथ माइनस का साइन भी आ रहा है और सिग्मा स्केयर भी आ रहा है, यानी कि अगर हम इस चीज़ को लिखेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। यहाँ पर हमने जब लिखा तो हम लोगों का इंटरेस्ट म्यू में था, म्यू के साथ माइनस का साइन था, इसलिए हमने यहाँ पर -1 बाहर लिया और उसकी वजह से ये प्लस बन गया, ठीक है। यहाँ पर जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय सिग्मा स्केयर।
क्योंकि ये यहाँ पर से निकल रहा है। यहाँ पर ये इसका रूल होता है कि जब आप डेरिवेशन करते हैं तो ये चीज़ आपके पास जो होती है, जिस चीज़ का आप पार्शियल ले रहे होते हैं वो माइनस का हो, माइनस के साइन के साथ हो तो माइनस का साइन बाहर आता है। अगर किसी डेरिवेशन के साथ, तो यही चीज़ मैं आपको पहले बताई थी कि अगर हम कोई चीज़ हमारे डिनोमिनेटर में होगी तो वो उस साइन के साथ बाहर आएगी। ये आ जाएगा -1/σ²। अब जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा n/2 σ² माइनस समेशन xi माइनस म्यू स्क्वेयर। ये स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि अब हमारा इंटरेस्ट σ² में, इसलिए यहाँ स्क्वेयर ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर से इसलिए ख़त्म हो जाए क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास म्यू था वो आपके पास पार्शियल आप म्यू का ले रहे थे, तो उसका जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें से 2 - 1 1 होता है, तो इसलिए, और वो 2 नीचे प्रोडक्ट में भी आता है, वो डेरिवेशन का रूल है। यहाँ पर जिस चीज़ का पार्शियल का रूल है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये बन जाएगा 2 σ4, क्योंकि ये σ² हो जाएगा = 0। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये उसी तरह से जिस तरह मैं आपको करवा चुकी हूँ, 2 दोनों में कॉमन है, आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आ जाएगा σ4, ठीक है, σ4 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ σ² है, तो यहाँ पर आप एक σ² को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस समेशन xi माइनस म्यू स्क्वेयर, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पर नीचे वाली चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। ये σ4 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होकर वैनिश हो जाएगा, तो सिंपल हम लोगों के पास रह जाएगा -n σ² माइनस समेशन xi माइनस म्यू स्क्वेयर = 0। और हम यहाँ से हमने σ² सॉल्व करना है, तो σ² n σ² यही रहने देंगे और ये पूरे टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ये जो दूसरी तरफ ये जब टर्म जो है ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये आपके पास प्लस की हो जाएगी, और यहाँ पर से ये मैंने यहाँ पर से मिस्टेक कर दी है, माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये प्लस बन जाएगा। और ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, देन ये माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये σ² का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा समेशन xi माइनस म्यू स्क्वेयर n। अब यहाँ पर आप म्यू की जो वैल्यू जो भी आपने ऊपर सॉल्व किया x बार वो भी पुट कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर और लिख देती हूँ, दोनों तरह से आपका आंसर ठीक है। अब आप यहाँ पर म्यू लिखें या x बार कर दें, दोनों तरफ से आपका आंसर ठीक है। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन में 15.16 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स फॉर θ1 = म्यू एंड θ2 = σ²। If a random sample of size 15 from normal distribution mu σ² yields the following values: 31.5, 35.5, 31.6 to 32.7। पार्ट बी में उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट सॉल्व करना है, जिसमें θ1 म्यू के इक्वल है और θ2 σ² के इक्वल, और n जो है वो 15 के इक्वल है, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग म्यू और σ² आपने सॉल्व करना है। तो ये वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर हम लोगों ने यहाँ पर म्यू और σ² सॉल्व करना है तो यहाँ पर मेंशन भी मैंने किया है कि जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट है वो म्यू का स्मॉल x बार है और σ² का कैपिटल S² है। तो इसका मतलब ये है कि इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में स्मॉल x बार और कैपिटल S² सॉल्व करना है। तो स्मॉल x बार तो आपके पास मीन है जो कि निकल आएगा समेशन x/n के इक्वल, और जो S² है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो जो कि वेरिएंस है जो आपके पास निकल आएगा बेसिकली समेशन x² माइनस समेशन x/n का होल स्क्वायर। सिंपल आपके पास वैल्यूज़ दी है x की 31.5 से लेकर 32.7 तक। ये वैल्यूज़ आप लिखेंगे जिसका सम है हम लोगों के पास 501.4, और देन इन सब वैल्यूज़ का ही हम नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर कर लेंगे जिसका आंसर है 16836.6। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस केस हमने सबसे पहले x बार सॉल्व करना है, जिसका फार्मूला है समेशन x/n, यानी कि समेशन x जो कि है 501.4 डिवाइडेड बाय n जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 15। इसका आंसर आ जाएगा 33.43, और यहाँ पर वेरिएंस है जो कि है समेशन x² माइनस समेशन x/n का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, समेशन x² की वैल्यू डिवाइडेड बाय 15 माइनस समेशन x/n, यानी कि इसी 33.43 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.10। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन में 15.16 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में 15.17। क्वेश्चन में 15.17 की हमारे पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है, लेट x1 x2 so on to xn be a random sample taken from the negative exponential distribution f of x is equals to 1 by lambda e की पावर माइनस x by lambda
x इज़ ग्रेटर देन 0 फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट फॉर लेमडा। हमारे पास x1 से xn तक सीरीज़ है जिसमें हमने नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास ये फंक्शन गिवन है। आपने इसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट सॉल्व करना है लेमडा के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन आपके पास पार्ट ए का इंपॉर्टेंट है, ये आता भी होता है। उसके बाद पार्ट बी का है, इफ़ लेट x1 x2 so on to xn बी आर रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद n जो है वो म्यू और सिग्मा स्क्वायर होता है, जिसमें म्यू जो है वो आपके पास 0 के इक्वल है और सिग्मा स्क्वायर आपके पास गिवन है। आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर भी जो सॉल्व करना है वो सिग्मा स्क्वायर का ही सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 15.17 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 15.17 के पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों ने नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर PDF लिखा, जो कि है 1/λ e की पावर माइनस x/λ। अब हम सबसे पहले इसका ले लेंगे लाइक्लीहुड, क्योंकि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में ये ज़रूरी है। लाइक्लीहुड जब ले लेंगे तो ये आ जाएगा L ऑफ लैम्डा, क्योंकि पैरामीटर इसका लैम्डा है और हमने लैम्डा ही सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा लाइक्लीहुड ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू ये पूरा PDF जो आपके पास गिवन है वो। ठीक है, अब इसका PDF का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ x1 से xn तक सीरीज़ आपने चलानी है, यानी कि 1/λ e की पावर माइनस x1/λ मल्टीप्लाई 1/λ e की पावर माइनस x2/λ सो ऑन 1/λ e की पावर माइनस xn/λ। अब यहाँ पर ये x1 से xn तक सीरीज़ बनी है तो ये बन जाएगा xi, और साथ में प्रोडक्ट भी आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 to n 1/λ e की पावर माइनस xi/λ। अब ये प्रोडक्ट जब इस पूरी फॉर्म के साथ जब यूज़ होगा यानी कि अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/λ की पावर n, ये n इसके पावर में आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर माइनस n ऑफ x बार। n ऑफ x बार क्यों? क्योंकि आपके पास समीशन x बार जो है वो इक्वल होता है समीशन x/n के, तो यहाँ पर ये जब प्रोडक्ट यूज़ होगा ये बन जाएगा समीशन xi। ठीक है, समीशन xi जब बन जाएगा तो समीशन x/i जो इक्वल होता है वो हम लोगों के पास इक्वल आ जाएगा n ऑफ x बार के, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया n ऑफ x बार बाय लैम्डा। अब हम इसी फॉर्म का ले लेंगे लॉगरिथम दोनों तरफ, ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ln इस पूरी फॉर्म का। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लाइक्लीहुड ले लेंगे सबसे पहले ये आ जाएगा -n, क्योंकि एक तो ये डिनोमिनेटर में है और ऊपर से उसकी पावर में है, तो जब कोई चीज़ डिनोमिनेटर में से सॉल्व होती है तो उसके साथ माइनस आता है, जब कोई चीज़ डायरेक्टली पावर में होती है उसके साथ जो साइन आता है वो यूज़ होता है। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है और ऊपर से पावर में भी है, तो इसलिए जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -n ln ऑफ लैम्डा माइनस n ऑफ x बार बाय लैम्डा। ठीक है, ये डायरेक्ट आएगा। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा और इसको इक्वेट कर लेंगे डायरेक्टली 0 के इक्वल। ये आ जाएगा पार्शियल ऑफ लैम्डा ln ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू पार्शियल ऑफ लैम्डा माइनस n ln ऑफ लैम्डा का मतलब है कि n के नीचे ये आपके पास जो है ये लैम्डा डिवाइड हो जाएगा, माइनस n डिवाइड करने से पहले हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस n ऑफ x r बाय लैम्डा। अब उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने सिग्मा स्क्वायर के लिए यूज़ किया, साइन भी आपके पास माइनस का है और जो पैरामीटर है वो भी डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर -1/λ आपके पास यहाँ पर बाहर आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास बन जाएगा -n/λ। वो यहाँ पर जो माइनस है ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये लैम्डा स्केयर बन जाएगा, यानी कि बेसिकली ये बन जाएगा प्लस n x बार बाय लैम्डा स्केयर। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, प्लस n x बार लैम्डा स्केयर। अब हम यहाँ पर जब एलसीएम ले लेंगे सिर्फ लैम्डा स्केयर का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो होती है उसका एलसीएम आता है। ठीक है, लैम्डा स्केयर का आ जाएगा और यहाँ पर लैम्डा है सिंपल, लैम्डा स्केयर नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास एक लैम्डा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर तो आपके पास लैम्डा स्केयर है तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ ये आ जाएगा -n ऑफ लैम्डा प्लस n ऑफ x बार डिवाइडेड बाय लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा स्केयर 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, पीछे बच जाएगा n ऑफ -n लैम्डा प्लस n ऑफ x बार इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से सॉल्व करना है सिर्फ x बार, यानी कि बेसिकली लैम्डा। तो लैम्डा कैसे सॉल्व होगा? ये आ जाएगा आपके पास -n ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू n ऑफ x बार। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों तरफ ये जब दूसरी तरफ जाएगा ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस के साइन से कट जाएगा और n भी आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों के पास लैम्डा जो है
उसका आंसर आ जाएगा एक्स बार। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है जो कि है 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है और सिर्फ सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपने जिस तरह से अभी हमने किया था सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करते हुए इस पूरे पार्ट को यूज़ करना है। जिस तरह से अभी हमने किया था सेम वही काम आपने यहाँ पर करना है। जैसे अभी हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल में 15.15 के लिए, वैसे ही हमने यहाँ पर करना है। बेसिकली हम लोगों के पास यहाँ पर होता है -x - म्यू स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा था कि जहाँ पर सिग्मा स्क्वायर है वहाँ पर आपने सिग्मा स्क्वायर पुट करना है, लेकिन जहाँ पर म्यू है वहाँ पर आपने 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पर जो आता है -x - म्यू, वहाँ पर x - 0 की वजह से सिंपल ये बच जाएगा -x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका ले लेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन, क्योंकि हमने लाइक्लीहुड फंक्शन सॉल्व करना है सिर्फ सिग्मा स्क्वायर का, इसलिए आ जाएगा लाइक्लीहुड ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/σ√2 पाई ई की पावर माइनस x1 देन x2 सो ऑन टू xn तक इसकी सीरीज़ चलेंगी। सीरीज़ चलने की वजह से ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to n 1/σ√2 पाई ई की पावर माइनस xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। अब ये होने की वजह से अब आपके पास उसी तरह से प्रोडक्ट आपने 1/1 हर चीज़ के साथ जब अप्लाई करना है तो उसी तरह से ये सिग्मा जब प्रोडक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो ये सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा और इसको आप यहाँ पर n/2 के अंदर ले लेंगे क्योंकि ये 1/2 के इक्वल होता है। तो n जब इसके साथ अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा n/2 ई की पावर माइनस समीशन xi बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। अब आप इस स्टेप का ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में नेचुरल लॉगरिथम, तो ये बन जाएगा ln लाइक्लीहुड ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ln इस पूरी टर्म का। तो सबसे पहले ये बन जाएगा, ये ऊपर है माइनस, ये आ जाएगा -n/2 ln ऑफ 2 पाई, स्प्लिट करेंगे 2 फॉर्म में -n/2 ln ऑफ सिग्मा स्क्वायर। उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने किया है सॉल्व, आगे आ जाएगा माइनस समीशन xi स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर के और इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा -n/2 और ये नीचे सिग्मा स्क्वायर नीचे आ जाएगा माइनस समीशन xi बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। और उसी तरह से जिस तरह से मैंने भी आपको समझाया कि माइनस का साइन भी है और सिग्मा स्क्वायर भी है, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास बाहर आ जाएंगी, ये बन जाएगा -1 सिग्मा स्क्वायर। तो ये माइनस के साइन को जब अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस, ये आ जाएगा समीशन xi स्क्वायर और ये 2 सिग्मा 4 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हम जब ये 2 जो है आप इसका यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं या आप बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आपने कैंसिल कर दिया फिर आप कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है, कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए बेशक। तो उसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे सिग्मा 4 का। अब यहाँ पर आपने उसी तरह से सिग्मा, एक सिग्मा स्क्वायर है नीचे तो एक सिग्मा स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा n सिग्मा स्क्वायर प्लस समीशन xi स्क्वायर बाय सिग्मा 4 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे रह जाएगा -n सिग्मा स्क्वायर प्लस समीशन xi इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने यहाँ से सिग्मा स्क्वायर सॉल्व करना है तो समीशन xi को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बन जाएगा समीशन xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू n ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर सॉल्व करना है तो n इस समीशन xi स्क्वायर के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर हैट का समीशन xi स्क्वायर बाय n के। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन में 15.17 का पार्ट बी और पार्ट ए दोनों कंप्लीट हो गए हैं और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।